Morning students, and today we will discuss topic and chapter of class 11 which is 13 chapter kinetic theory of gases। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। ये जो थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये मतलब एक तरीके से हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम गैस के जो भी थ्योरी है या गैस की जो भी जिस गैस के ऊपर जो जो भी लॉज ओबे होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। फोर हम इसके लिए क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, या कि कोई भी गैस हो सकती है जो कि गिवन मास का हमें गिवन है, ठीक है, वो उसके अंदर जो वॉल्यूम है, ओके, जो हमारे पास वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये हमारे कुछ थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे 12th और 11th में। तो हमारे पास इसके अंदर जो इसका गिवन मास का जो गैस का प्रेशर है वो जो होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू the volume at constant temperature। अब हमने इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, सो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द V एंड P इक्वल्स टू K अपॉन V वेयर K इज़ कांस्टेंट, जहाँ पर K पूरी तरीके से कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट K है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले जो K है वो डिपेंड करता है आपका एक तो इसके प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पर। सेकंड चीज़ जो K है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और थर्ड ये डिपेंड करता है मास पर। तो फर्स्ट इज़ मास, second is temperature, and third is unit of P and V. So if I'm just taking the initial and the final pressure, like मेरे पास इनिशियल प्रेशर P1 है एंड इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल प्रेशर P2 एंड फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू K। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू K, ओके। एंड दूसरे तरीके से हम P2 V2 इक्वल्स टू K भी लिख सकते हैं। सो दोनों को साथ में लेकर के हम यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमको कोई क्वेश्चन गिवन हो, लाइक इफ़ आई एम जस्ट टेकिंग दिस एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास में मेरे को दे दिया जाए कि P2 हमारे पास में P1 हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, एंड P2 मेरे पास में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड 1 ATM पर, यानी कि एट P1 पर हमारे पास वॉल्यूम है कितना, 22.4 लीटर। सो हमारा V2 कितना होगा, ये अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लाइक 1 इंटू 22.4 इक्वल्स टू 2 इंटू V2। अभी मैं यूनिट में चेंजेस नहीं कर रही हूँ बिकॉज यूनिट आपस में कैंसिल आउट होकर के वही यूनिट आ जाएगा, तो लीटर में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो V2 हमारे पास फाइनली हो जाएगा 22.4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 11.2 लीटर। सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज़ हमारा फर्स्ट लॉ जो बॉयल्स लॉ है गैस का, कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ग्राफ हमारे पास बनेगा P और V का ग्राफ अगर मैं देखूँ तो वैल्यू जो होगी वो डिक्रीमेंट में आएगी। और अगर P और 1/V का ग्राफ मैं अगर देखना चाहूँ तो P और 1/V का ग्राफ जो आएगा मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इस टाइप से। तो ये दो ग्राफ बन जाएंगे। इनके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है चार्ल्स लॉ।
सेकंड चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसके दो टाइप के डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट डेफिनेशन तो सिंपल सी है कि अगर कोई गिवन हमारे पास में गिवन मास की गैस है, उसको उसमें अगर हमारा जो अगर उसके अंदर सो नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, क्या एक्सप्लेन करता है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गिवन मास की गैस के लिए अगर मैंने अब हमारे पास में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर, सो योर वॉल्यूम विल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आपका जो वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के, ठीक है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, एट द constant pressure your volume of a given mass of gas increases or decreases by 1/273.15 Kelvin of its original volume, और एट द 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। कहने का मतलब क्या है, इतना लंबी चौड़ी डेफिनेशन है कि अगर आपके पास में गिवन मास के लिए मेरे पास में अगर एक वॉल्यूम है जो कि इनिशियल वॉल्यूम है कितना, एट द 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में ये इंक्रीज़ हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, और सबसे पहले उसने बोला कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर योर गिवन मास ऑफ गैस ऑफ द एट द गिवन फॉर द गिवन मास ऑफ गैस योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ एट द बाय द 1/273.15 Kelvin of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस एंड राइज 1 डिग्री सेल्सियस विद 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले तो उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे कि 1/273.15 टाइम्स है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले मेरे पास V0 है तो वो तो इनिशियल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं V1 लेना चाहूँ तो V1 क्या ले लूँगी मैं, V0 प्लस V0 इंटू 1/273, क्योंकि इतना टाइम्स वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद V0 प्लस 2V0/273.15, इस टाइप से हम कंटिन्यू कर लेंगे तो VT आ जाएगा मेरे पास में। सो VT इक्वल्स टू V0 प्लस TV0/273.15। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास टोटल ले लिया मैंने VT, तो VT कितना हो गया, V0 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस T/273.15। ओके, ये इतना हो गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लिया। अब हमें पता है कि T बराबर अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस लेती हूँ, एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में मेरा टेम्परेचर कितना आता है, 273.15, ठीक है। अगर टी डिग्री सेल्सियस पे लूँगी तो केल्विन में कितना टेम्परेचर आ जाएगा, 273.15 प्लस T। ओके, सो हम अगर यहाँ पे VT को कन्वर्ट करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 273 नीचे 0.15 और यहाँ पर 273.15 प्लस T। तो ये इनिशियल पर कितना है, इसको मैं T0 इनिशियल बोल दूँ और इसको मैं T बोल दूँ फाइनल। सो योर आंसर विल बी V0। ये टोटल कितना हो गया T, और यहाँ पर ये T0, ये VT। सो VT अपॉन V0 इक्वल्स टू T/T0। तो ये आपका फाइनली रिलेशन आ गया है जो कि प्रोपोर्शनलिटी को मतलब एक तरीके से प्रूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इनिशियल कुछ वॉल्यूम आपको दे दूं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिया था 22.4 लीटर, T आपका इनिशियल अगर 273 केल्विन हो जाता है, जैसे मैंने बात करी T0 हमने 273.15 ले लिया किसी गैस का। T फाइनल टेम्परेचर आपको दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया 22.4 लीटर। अब आपसे बाद में पूछे कि फाइनल टेम्परेचर कितना निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, VT लिख लो या V लिख लो, जैसे अभी आप कंफर्टेबल हो, पर ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये याद रखना। तो हमारे पास VT कितना हो गया,
ये वी नॉट हमारे पास है, स्टार्टिंग वाला है हमारे पास कितना 22.4 इंटू, सॉरी हमको निकालना क्या है, वीटी निकालना है। तो वीटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीटी इंटू टी नॉट कितना दे रखा है 273.15, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब आपसे 27 पूछ रहा है तो हम इसको प्लस कर लेंगे, प्लस 27 कितना आ जाएगा 300.15 केल्विन आ जाएगा। तो 300.15 इक्वल्स टू वी टी इंटू 273.15 अपॉन 22.4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा, जो कि आपको बताती हूँ मैं। तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा वी टी इक्वल्स टू 24.6 लीटर। ये मैं कैलकुलेशन करने के बाद में आपको बता रही हूँ, आप इसको पॉइंट से पॉइंट्स कट करके आसानी से इसको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वाला जो लॉ पढ़ेंगे वो है हमारा गै-लुसाक लॉ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो गै-लुसाक लॉ के अंदर हमारे पास में जो, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था फॉर द बॉयल्स लॉ, सेकंड हमारा प्रेशर कांस्टेंट था, फाइनली हमारा क्या है अब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसके अंदर गै-लुसाक लॉ के अंदर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास जो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसको भी मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगी। अब दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, जैसे हमने पिछले वाली डेफिनेशन लिखी वही हम डेफिनेशन लिखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस for given mass of gas, your temperature is, okay, your firstly your pressure is 1/273.15 times original pressure, increasing or decreasing at 0 degree Celsius और rise 1 डिग्री सेल्सियस ईच, यानी कि हर एक पॉइंट पर इतना वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसे हमने स्टार्टिंग का लिखा था पी नॉट होता है, वो कितना होता है 1/273.15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पी वन हो जाएगा, पी नॉट टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास पी वन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी नॉट इंटू 1/273.15। फिर मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ फाइनल पी पर, जो कि आ जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट इंटू टी डिग्री सेल्सियस पर 273.15। तो इसका कॉमन ले लेंगे हम लोग 1 प्लस टी अपॉन 273.15। अब मैं ये वापस से इसको दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि 273.15 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 273.15 प्लस टी जो होता है हमारे पास में वो कैपिटल टी डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये होता है पी नॉट हो गया, ये हो गया हमारे पास कैपिटल टी, ये हो गया टी नॉट और ये हो गया पी। तो फाइनली हमारा इसका भी प्रूफ आ चुका है, जो कि है कि P अपॉन टी इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन टी नॉट। ये हमारा फाइनली गै-लुसाक लॉ का प्रूफ आ चुका है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी नॉट होता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं पे फिनिश हो गया है कि तीनों लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक लॉ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आइडियल गैस इक्वेशन, इन तीनों का मिक्स होगा वो। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।